सच्ची आज मेरी माँ बहुत चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ ले। पढ़ने में मैं इतना वो नहीं था इंटेलिजेंट, ठीक था, मीडियम था मतलब। तो +2 आपने कहाँ से करी? कैथल RKSD से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैट्रिक में जब अगले दिन वो दोनों आए, मतलब ये स्थिति थी, ये टाइम था गैप की वजह से मेरे पास कोई पैंट कमीज तो क्या, कुर्ता पजामा भी नहीं था। ओके। मैं जब पहले दिन एडमिशन लेने आया तो चादरा बांध रखा था मैंने। वो बड़ा हंसी मजाक का वो है कि जब वो दोनों मेरे को कॉलेज में लेके जा रहे थे तो हमारे DP थे सिरोही साहब और KB चौधरी जी, दोनों हमारे पीछे आ रहे, भाई सुनो सुनो तुम। लास्ट में तो जब हमने नहीं सुनी ना, वो कहने लगे रे तंबा वाले तेरे को कह रहा हूँ। तो फिर हम रुके, भाई ऐसे थोड़ी आते हैं कॉलेज में। वो कहने लगे सर एडमिशन लेना, ऐसे एडमिशन लेंगे। तो हमने रियलिटी ही बता दी मैंने, वहाँ सर कुर्ता पजामा है नहीं था और कल बनवा लेंगे। तो कॉलेज में मेरे को कॉलेज वालों ने बड़े अच्छे उससे एडमिशन दिया। ये कौन से सन की बात है, कोई आइडिया? 84 नहीं सॉरी 79। 84 में तो मैंने चुनाव लड़ा था। मैं 79, मेरा आज भी याद है, मेरा कॉलेज का रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी का RK 115 नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर, और उससे मेरा एडमिशन हुआ। और कॉलेज मेरे लिए तो मैं कहूँगा किसी मंदिर से कम नहीं, RKSD कॉलेज। कॉलेज में एडमिशन होते ही जैसे लाइफ में कोई नया मोड़ आ जाएगा, वो साबित हुआ। कॉलेज में हम हर क्लास में पास हो जाते थे। तब तो माता पिता को ये रहता था भी पास हो जाए हमारे बच्चे, और वो हमारा रिश्तेदारों पे उन पे बड़े कहते भी थे, उनका ये बहुत पढ़ता है, हर साल पास हो जा, कभी फेल नहीं होता, ये वो चौ होता था मतलब उनको जी। RKSD से ही हमने BA की, RKSD से ही मैंने MA पॉलिटिकल साइंस की। और मैं ये बात बताना चाहूँगा, MA पॉलिटिकल साइंस के एक सेमेस्टर में मैं पूरी यूनिवर्सिटी में टॉपर था। क्या बात है जी। कॉलेज में नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉपर था। टॉपर के बेस पे ही मेरा वोट बना RKSD कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन का, और मैंने कॉलेज का चुनाव लड़ा। और मेरा एक सौभाग्य ही मानो शर्मा जी आप, कॉलेज में एक ये बात जरूर चलती थी, अगर लीलाराम कैंडिडेट बन गया तो ये हारता नहीं, जीत जाएगा। आज वो दिन याद आते हैं, तब तो महत्व नहीं देते थे ना, वो बात याद रहती थी भी क्या कह रहे कोई। और वही बात हुई, मेरे को मेरा वोट बन गया टॉपर के बेस पे, और मैंने चुनाव लड़ा। मेरी टक्कर में बल्कि दूसरे ग्रुप ने ये समझ गया कि लीला राम ही जीतेगा। मेरा क्लास फेलो था कैंडिडेट रोशन शर्मा जी, कोड़ा गांव से, वो उतार दिए। मैंने कहा शर्मा जी ये क्या किया तूने, तू यार मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा भाई इन पर कैंडिडेट ही को नहीं, इसलिए मैं तो बलि का बकरा बनाया इन्होंने। मत तू यार मेरा दोस्त है, हम दोनों अच्छे दोस्त भी थे, और हमने बड़ा फ्रेंडली चुनाव लड़ा। मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि मैं नहीं, रोशन लाल ही जीता था, और रोशन लाल समझता था कि मैं जीत गया, लीलाराम जीत गया, एक ही बात है। हम क्लास में उस समय तो इस चीज़ को ही महत्व देते थे, क्लास में हम अच्छे दोस्त भी थे। बिल्कुल जी। तो उसमें फिर प्रधानी करी आपने? फिर मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया 84-5 के लिए, और चुनाव हुआ, चुनाव जीत गया था मैं। तो फिर आज मिलते होंगे वो लोग आपस में, क्योंकि आपकी उम्र के ही है। हाँ, इकट्ठे वोट देते हैं, बल्कि मिलते नहीं थे, वोट देते हैं। और कोई मन में उस समय भी कोई फर्क नहीं था। बल्कि मैंने उनसे कहा शर्मा जी आप क्या किया यार? उन्होंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरे को तो वैसे बलि का बकरा बना दिया। तो उसको वो भी नहीं लड़ना चाहता था। तो वैसे ग्रुप में फिर दोस्त मित्रों की माननी पड़ती है, और उन्होंने चुनाव लड़ा जबकि उसको पता था भाई जीत जाएंगे। तो कॉलेज का जी पहरावा भी कुछ अलग होता होगा उसमें, तो जो पुराना में टाइम की अगर बात करूँ तो बेल बॉटम टाइप या कुछ ऐसा? तो देखो समय के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हम तो सिंपल से स्टूडेंट थे, कभी इन चीज़ों की तरफ उस समय भी ध्यान नहीं दिया। परंतु हम देखते थे उस समय शहरी बच्चे थे ना, जो काफ़ी बड़ी बड़ी खुली मूरियों वाली, यहाँ तक कि मेरे को तो लगता है 32-36 इंच की बड़े तो कैसे घाघरे टाइप होते थे, और जितनी अच्छी खुली मोरी रखता था उसको यही मानते थे यार ये बड़े अच्छे परिवार से है, बड़े उससे है। पर हम नहीं, कभी थोड़ी सी मान लो अब 18 इंच की
तब हम 20-21 की कर लेते होंगे, हमने ये कभी नहीं करा अभी 36 की, 38 की, 42 की। सिंपल परिवेश में ही रहे, क्योंकि जेब भी नहीं अलाउड करती थी। और वैसे कॉलेज में टाइम हम तो निरीवार चर्चा करते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं। नरेश मित्तल है ब्रोट वाला पुराना हमारा साथी, बुधराम, सुरेश जी, ओम प्रकाश राठी जी, ज्ञान जीत सिंह जी, सारे जब हो जाते हैं ना पुराने साथी, भाग सिंह खड़ोदा, हम चर्चा करते हैं भाई हम कभी फैशन परस्ती में नहीं रहे, क्योंकि हमारे टाइम में चुनाव होते थे। हम तो उस समय भी चुनाव में ही लगे रहते थे, हर साल चुनाव होता था। और हमारा ग्रुप का ये सौभाग्य रहा कि हर बार हमारे ग्रुप का कैंडिडेट जीत जाता था। और मैं अपने मन की बात कहता हूँ, हम उस चुनाव को एमएलए वाला, एमपी वाले चुनाव से बड़ा मानते थे। इसलिए भी मानते थे कि हमारे साथ स्टूडेंट हिसार के भी थे, जींद के भी थे, नरवाना टुहाना के भी थे, और उनके पास पेहवा जैसे चीका, कलायत, राजौंद, यहाँ के तो बहुत बच्चे होते थे, सीवन। हम उनके पास वोट मांगने के लिए जाते थे। हम राखी गढ़ी हिसार में जो आजकल ऐतिहासिक गांव बना हुआ है, वहाँ के भी बच्चे हमारे साथ थे, मेरे क्लास फेलो थे। हम उनके पास वोट मांगने के लिए गए और उन्होंने वोट दिया भी, भाई आप इतनी दूर आए हैं। और मेरी भी 2 जगह सिलेक्शन हो गई थी, लेक्चरार में, जूनियर लेक्चरार के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई थी। आज भी मैंने उस लेटर को बड़े संभाल कर रख रखा है। तो फिर आपने ज्वाइन नहीं किया बैंक में? उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई लेक्चरार में, उससे पहले फिर मैं बैंक में एज एलवीओ मैंने ज्वाइन कर लिया। और 2 साल मैंने नौकरी भी की चीका बैंक में, एज एलवीओ। ठीक ठीक। तो फिर उस समय के जो चुनाव थे, ये कहते हैं कि ग्रुपबाजी बड़ी होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। आरकेएसडी कॉलेज की अगर बात करूं, और आपका बड़ा दबदबा होता था उस टाइम में, कुछ किस्सा है याद आपको? नहीं, दबदबा तो कोई ये तो है नहीं थी, कोई गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, वैसे बदनाम कर देते लोग, परंतु ये सच्चाई थी। दबदबा वैसे ही बन जाता है जी। दबदबा वो उस टाइप का था कि हम जीत जाते थे, लगभग हर बार हम जीत जाते थे। 12-13 बार में 9-10 बार हमारा कैंडिडेट जीता। मैं खुद कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। मेरे से पहले ओम प्रकाश राठी जी प्रेसिडेंट बने, उससे ही पहले नरेश राणा जी पुंडरी में प्रिंसिपल थे, वो प्रेसिडेंट बने। हमारे बाद बलबीर जी डांड से थे, गुज्जर बरादरी से, वो बने। उसके बाद राजेंद्र राणा जी टोंठा से थे, वो बने। उसके बाद रणवीर सैनी जी चंदाना गेट से, वो बने। उसके बाद अपने यक्योड़क वाले जगदीप जी जो एडवोकेट हैं, वो बने। फिर खेड़ी राय वाली के सुरेंद्र जी, वो बने। और उसके बाद मुकेश नरवाणिया जी कैथल से थे, वो बने। मतलब हर बार लगभग 1-2 बार को छोड़ करके हमारा ग्रुप जीत जाता था। और यहाँ तक कि आईजी कॉलेज में 7 बार लगातार हमारे ग्रुप की लड़कियाँ प्रेसिडेंट बनी। हाँ जी, कुसुम शर्मा जी प्रेसिडेंट बनी, अनीता शर्मा जी प्रेसिडेंट बनी, विभा थी एक अग्रवाल बरादरी से, वो बनी। एक हमारी बहन का बेटी गले सैनी बरादरी से थे, वो बनी। और अंजू अरोड़ा जी थी, वो बनी। एक सुचेता थी अग्रवाल समाज से, वो बनी। हमारे को नाम भी याद है। 7 बार कंटिन्यू आईजी कॉलेज में हमारे ग्रुप की लड़की प्रेसिडेंट बनी। पेवा कॉलेज में हमारे ग्रुप का बना। चीका कॉलेज में हमारे कौन सा होता था आपका? कोई पार्टी से होता था या फिर वैसे कोई राजनीति छात्र ग्रुप होता था? कोई नाम नहीं था, वैसे ही बस नाम रख लेते थे। गुज्जर ग्रुप रख दिया, जाट ग्रुप रख दिया, हमारे आपस में नाम कुछ नहीं थे। हमारे ग्रुप में भी जाट, आधे जाट थे, फिर भी वो दूसरे ग्रुप वाले नहीं वोट पाड़ने के लिए नाम रख देते, गुज्जर ग्रुप है ये ग्रुप भाई। फिर भी जो जाट हमारे साथ शुरू से थे, आखिर तक हमारे साथ रहे। हमारे ग्रुप के सबसे पहले गुरमेल जी भूसड़ा से थे, जाट बरादरी से, वो प्रेसिडेंट बने थे। और आज भी हम सारा ग्रुप उनका मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और हमारा कोई चुनाव हो, सबसे पहले गुरमेल भूसड़े जी, रामदिया जी करियाली चेयरमैन रहे, धर्मा चेयरमैन बनया, वो सारे, वो भी बड़े अच्छे उन पर चेयरमैन बने। हर चुनाव में सारा ग्रुप यहाँ आ जाते थे, सारे के सारे। क्योंकि आरकेएसडी कॉलेज में जाट ग्रुप और गुज्जर ग्रुप, इन दोनों का अच्छा दबदबा माना जाता था। दोनों अच्छे
चुनाव बच्चों ने लड़ते थे। वोट के लिए रख रखा था नाम। हमारे ग्रुप में शायद गुज्जर तो सबसे कम होंगे, राजपूत हमारे से भी ज़्यादा थे, रोड उनसे भी ज़्यादा थे, सिख बरादरी के सरदार उससे भी ज़्यादा थे। सिखों में चाहे लबाना सिख थे, जट सिख थे, कंबोज सिख थे, सारे हमारे साथ रहते थे। हमें एक गर्व था कि कॉलेज में 95% लड़कियां हमारे को वोट देती थी। 95% जाट बरादरी की भी बहनें हमारे को वोट देती थी।